शायकीन क्रिकेट करें तो आखिर क्या करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सर्फ एक्सेल एंड लेस प्रेजेंट्स जोर का जोड़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड ओपस इन एसोसिएशन विद फोर्टाइल। और वाकई शायकीन क्रिकेट करें तो क्या करें। कल जिस तरह का मुजाहिरा हुआ, कल जिस तरह की क्रिकेट खेली गई, पाकिस्तान क्रिकेट इज नॉट दैट। पाकिस्तान क्रिकेट ऐसी नहीं खेली जाती। कल जिस तरह न्यूजीलैंड ने क्रिकेट खेली, शायद वैसे हमने 90s में पाकिस्तान को क्रिकेट खेलती हुई देखी कि 40वें ओवर तक आपको लगता था कि कोई टोटल ही नहीं, और आखिरी 10 ओवर में ऐसा टोटल सामने आ जाता था कि दूसरी टीम के लिए मुश्किल हो जाता था वो अचीव करना। कल जो हमने पाकिस्तान क्रिकेट देखी, वो पाकिस्तान क्रिकेट अगेन हैज हिट रॉक बॉटम। क्या हुआ, क्या गलतियां थी, क्या मसले थे, क्या मसाइल थे, उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन होगी। मगर साथ ही साथ हम ये नहीं भूल सकते कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आज दूसरा मुकाबला भी है, और उस दूसरे मुकाबले में आमना सामना हो रहा है इंडिया और बांग्लादेश का। दुबई में ये मैच खेला जाएगा। इस मैच के हवाले से बात होगी, इस पे भी नजर रहेगी, मगर दिल हमारा दुखा हुआ है। सो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का जिस तरह मुकाबला रहा न्यूजीलैंड से, उसके हवाले से भी बात होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल जो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है वो अपनी जगह पर, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान के कप्तान और नायब कप्तान ने गुफ्तगू की है, क्या वो वाकईतन हकीकत की बुनियाद पर है? और जो लोग परेशान हैं, जिनके दिल दुखे हैं, क्या उनके दिल को तसल्ली और सुकून मिलता है कि जो बातें आप अपने कप्तान से या वाइस कप्तान से मैच के बाद सुनते हैं, क्या वो उस नाकामी की वजह को अच्छे तरीके से बयान कर रही होते हैं? ये भी सवालात हैं जो लोगों के ज़हनों में सवेरा आज उभर कर आ रहे हैं कि पाकिस्तान अगर मुसलसल हार रहा है और जो गुफ्तगू सुनने को मिल रही है, क्या वो वाकईतन उनके जख्मों पर मरहम रखता है या फिर नमक छिड़कता है? बिल्कुल, मरहम या नमक, वाकई ये सोचने वाली बात है। 30,000 लोगों को कल खामोश होते हुए देखा हाफिज मैंने, आधे मैच में उठ के जाते हुए फैंस को देखा। सो ये पाकिस्तान सोचना एक चीज है ना, आप अपने मुल्क में खेल रहे हैं और आप अगर आपका कप्तान मैच के बाद ये कहता है कि आखिरी ओवर में बॉलिंग ने मैच हरवा दिया है, तो आप ये बताएं, वैसे बैट्समैन आप अपने आप को दिफा कर रहे हैं और अपने बॉलर्स को आगे लगा रहे हैं। 10 ओवर्स में 22 रन भी तो स्कोर किए ना, तो वो किसने हैं? कैलकुलेशन करें तो आपको पता लगेगा कि मैच आप कहां पर आपके हाथ से निकला। खैर, बहुत बात करनी है और बहुत बात करते रहेंगे, मगर इस वक्त जो है जोर का जोड़ की फैमिली मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इंट्रोडक्शन हम करा देते हैं। हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। लाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। साथ ही साथ हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सो यस, जाहिर सी बात है, कल जिस तरह का दिन रहा, मेरा ख्याल से एक वक्त तक तो किसी का किसी से बात करने को भी दिल नहीं चाह रहा था। लाला, व्हाट वेंट रॉन्ग? व्हाट वेंट रॉन्ग? सवेरा, कल जब आप प्रेडिक्शन ले रही थी तो मैंने कहा अगर आज पाकिस्तान जीत जाएगा तो पाकिस्तान फाइनल में होगा। तो क्रिकेट खेली हुई है, आइडिया है कि 300 प्लस रन पाकिस्तान के लिए क्या हो सकते हैं, फखर भी जबकि नहीं है आपके पास। तो वो सारी चीजें घूम रही थी जहन में, और जब बॉल ने गीला भी नहीं होना था तो इजी नहीं था स्कोर। ड्यू का इंतजार, ठीक है ना उसका। देखिए सवेरा, अब शुरू के 40 ओवर तक अगर हम बात करें तो गेम हमारे हाथ में था। मैं और यूसुफ ये समझ रहे थे कि 370-80 के अंदर 270-80 के अंदर हम 10 हिट। अब आखिरी के 10 ओवर शाहीन हो, रऊफ हो, नसीम हो, जो भी हो, मेरे ख्याल में ये 2-3 मैचेस हो गए कि हम आखिरी के 10 ओवर में रन्स दिए जा रहे हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड। क्या हल निकाला? कोई हल नहीं निकाला। इतने बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी के सामने खेल रहे हैं। दूसरी चीज सवेरा, मिडिल ऑर्डर, मेरे ख्याल में जहां हमें मिडिल ऑर्डर में जो स्पिनर्स की बात कर रहे थे कि हम 4 बॉलरों से, स्पिनर सिर्फ एक, ठीक है, हम एक स्पिनर से जा रहे हैं, और वहां पे हमें जहां मिडिल में विकेटें लेनी चाहिए थी वो विकेटें नहीं ली हमें, जहां इंपॉर्टेंट था। हाँ, कप्तानी करूंगा, बाकी रिजवान की अच्छी कप्तानी थी कि अगर आपके फास्ट बॉलर 6 पॉइंट कुछ पे रन रेट पे अगर आपको रन दे रहे हैं, तो आपके स्पिनर्स को देखो 4.5 पॉइंट पे चल रहे, तो स्पिनर से ज्यादा करा देने चाहिए थे ओवर, ठीक है ना वहां पे। अब जब आप जा रहे हैं बाहर फर्स्ट इनिंग के बाद, एंड देन आपके जहन में 300 प्लस लगा हुआ है, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि फखर नहीं है, ठीक है, देन सऊद शकील अगर आते हैं एज अ ओपनर, क्या वो सऊद शकील वाला शॉट था? वो तो फखर जमान वाला शॉट था। नॉर्मली वो खेलते हैं इस तरह के शॉट। सऊद शकील तो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट, तो वो अगर यूसुफ आपको बेहतर तरीके से बताता है कि वो जो इस बॉल पे सऊद शकील आउट हुआ है, उसको तो पांव के साथ आप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, जो नॉर्मली टेक्निक देखी जाती है। स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, उसके बाद फिर हमने डॉट बॉल्स इतनी सारी खेल ली जी,
और यही सिचुएशन न्यूजीलैंड की थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने उन डॉट बॉल्स को सिंगल के अंदर कन्वर्ट किया है। तो ये फर्क था, गेम अवेयरनेस का फर्क था और कुछ नहीं था। बिल्कुल। यूसुफ, 27 ओवर्स डॉट, 162 बॉल्स डॉट खेली हमने कल, यानी 27 ओवर तो हमने बैटिंग ही नहीं की, तो 27 ओवर के जो बचे हुए ओवर थे उसके रन्स बनाए खाली। बिस्मिल्लाह, कौन कौन सी चीज पे बात करें? कौन सी? एक चीज तो बात करें ना, बारी बारी सब पे कर दे। बैटिंग टेक्निक बिल्कुल नहीं है। बॉलिंग में मैं समझता हूँ कि फिर भी कुछ ये ठीक करते हैं। देखिए इतने स्कोर पढ़ देना, राउफ को समझता हूँ कि वो 80 पढ़े इंजरी के बाद आया। अगर आप शाहीन की बॉलिंग देखें, एक्स्ट्रा प्रेशर डल जाता है। हाँ। कि जब साथ कोई वो नहीं हो रहा है तो उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर भी डल जाता है। नसीम ने अच्छी बॉलिंग की, 60 से 65 रन आजकल के दौर में कोई ज्यादा रन नहीं है, लेकिन ठीक है दूसरे भी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन एक इनको इतना एज जरूर देना चाहिए। बहुत फ्लैट विकेट है। ठीक। दूसरी बड़ी गलती, टॉस जीत के बैटिंग दे दी। क्रूशल मैच है, प्रेशर गेम है, आप ड्यू के ऊपर नजर रखी हुई है। हाँ। ऐसे नहीं हो सकता। ड्यू पे ये तो कुदरत है ना, ये तो आप नहीं इसको कंट्रोल नहीं करे। जो कंट्रोल वाली चीजें थी वो तो करे ना, वो हमने की नहीं। सिलेक्शन पे बात कर ले, ऐसी सिलेक्शन के दुनिया की न्यूजीलैंड आ रही है, वो 3 स्पिनर लेके आ रही है, हमारे पास सिर्फ एक स्पिनर है प्रॉपर। अगर इधर हमारे पास दूसरा स्पिनर अच्छा होता, हमने कल उनको पकड़ लेना था। बिल्कुल। 7वां बैट्समैन बेचारा क्या करेगा? अब अगर खुशदिल शाह ने कल इनिंग बहुत अच्छी खेली, लेकिन इस इनिंग का फायदा नहीं ना हमें, मैच तो निकल गया हुआ था। अगर यही कोई स्पिनर होता हमारे पास अच्छा, हम उनको 250-60 पे आउट करते तो 7वें बैट्समैन की जरूरत ही नहीं पड़नी थी, तो मैच पहले ही खत्म हो जाना था। सिलेक्शन पुअर और समझ से बाहर सिलेक्शन है ये। ना इमामुल हक को पहले रखा, अब अगर इमामुल हक अब कैसे आ रहा है, अगर आता है तो अब कैसे आएगा वो? फिटनेस अगर टेस्ट, अब फिटनेस टेस्ट कह रहे हैं क्लियर हो जाएगा जी, पहले क्लियर नहीं, अब सब क्लियर हो जाएगा, अब सब क्लियर हो जाएगा। तो ये इनकी पुअर मैनेजमेंट है सिलेक्शन की, जो जिसने भी की है बिल्कुल गलत सिलेक्शन की है। और आप देखें टेक्निक जब तक बैटिंग की ठीक नहीं होगी, देखिए फर्स्ट क्लास लेवल पे भी इतनी अच्छी क्रिकेट खेले हुए नहीं है जो उधर ड्रेसिंग रूम में बैटिंग की बात कर रहे हैं, बैटिंग की लड़के उनसे पूछते हैं, उनके साथ करते हैं, तो फिर ऐसे रिजल्ट आने हैं। ये आप देखिए मोहसिन भाई, मैं 4-5 महीने उनके साथ रहा हूँ जी, वो हर चीज की इनको दे रहे हैं चीजें, वो चाहते हैं पाकिस्तान ठीक हो। उन्होंने सबको वो पावर दी हुई है। माइक्रो मैनेज नहीं कर रहे हो, उन्होंने भरोसा करके छोड़ दिया, जॉब दे दी है सबको। अब ये सही डिलीवर ना करें तो चेयरमैन का कसूर नहीं है, ये इनका कसूर है कि ये सही बंदे अपॉइंट नहीं कर रहे, ये सही लोग नहीं लगा रहे। उन्होंने सबको कोई ना कोई जो दी हुई है कि ये आप लोगों के जिम्मे है, वो आगे लगा रहे हैं और वो गलत चीजें कर रहे हैं, और इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। बिल्कुल। आप हार जाओ, आप मैचेस हार जाओ, ठीक हारते हैं यार, हार जीत हो। अब एटीट्यूड चेक करो सलमान अली आगा का, आती पहली बॉल से दूसरी बॉल से वो लड़का नजर आ रहा है कि यार वो जीतने जा रहा है, वो स्कोर करने जा रहा है। ये चीज हम क्यों मिस कर रहे हैं? यार हर प्लेयर आए, ये तो नहीं कि आप इतनी बॉलें खेल जाओ फिर इनिंग को भी लंबा ना करो। I mean के सिर्फ 2 लड़के ऐसे जो लगा के एक अलग स्ट्रिप पे खेल रहे हैं, सलमान अली आगा और खुशदिल शाह, बाकी सब लगा के एक अलग स्ट्रिप पे खेल रहे हैं जिसपे खेलना बहुत मुश्किल है, बैटिंग करना होती है ना। हाँ, तो आप ज्यादातर निकल जाते हैं जी। जब इंटेंट नहीं होगी तो आपको मुश्किल होगी, आप स्ट्रगल करेंगे। इंटेंट पे उन दोनों ने किया काम जी, उन्होंने चांस लिया है और उस पर वो कामयाब हुए हैं। लेकिन ये है कि उनकी दोनों की इनिंग ऐसी थी कि आप एक दफा चांस बन रहा था, होप आ रही थी, लेकिन ये कि साथ फिर विकेट गिर जाती थोड़ी देर में। तो मेरा ख्याल है कि ये बाबर क्यों फंस गए। पॉजिटिव इंटेंट की बात की है, पॉजिटिव इंटेंट क्या है? क्या कोई छक्का चौका है? नहीं, स्ट्राइक रोटेट करना है के हिसाब से। कल हमने बात की थी कि ये दोनों ने जो इनिंग खेली ना 20 से 30 ओवर उन लोगों ने जी 57 रन, विकेट कोई नहीं की, स्ट्राइक रोटेट, प्रेशर में डाला बॉलर्स को, उसकी वजह से उनकी इनिंग बिल्ड हुई और ग्लेन फिलिप्स को अच्छा मौका मिल गया।